हेलो फ्रेंड्स। अगर आप पीजी करना चाह रहे हैं और मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करें, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो ऐसे जान सकते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं। तो ये वीडियो को आप अच्छे से देखिए। सबसे पहले अकाउंट एंड फाइनेंस, मतलब अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो 72% से प्लस है तो 100% हो जाएगा। और उस लगभग समझिए 65 से लेके 65% प्लस है तो आपका अकाउंटेंट में एडमिशन कोई ना कोई कॉलेज में हो जाएगा। फिर प्राचीन भारत व संस्कृति जो सब्जेक्ट है, इसमें अगर 55% या इससे एक आध परसेंट या 2-3% कम रहेगा तो एडमिशन आपका प्राचीन भारत एवं संस्कृति में हो जाएगा। अगर बॉटनी सब्जेक्ट है, बॉटनी सब्जेक्ट में 65% प्लस मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। केमिस्ट्री में भी अगर 64-65% एबव है केमिस्ट्री ऑनर्स में, मेन आपका ऑनर्स पेपर में पूरे मिलाकर थर्ड ईयर में अगर 64-65% प्लस है तो आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में अगर 55% प्लस मार्क्स है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। और देख लीजिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना स्टूडेंट का नाम आएगा। लगभग टोटल मिलाकर 1000 से लेके 1200 स्टूडेंट्स या 1300 के आसपास नाम आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में। इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आपका 65 से लेके 70% है तो आपका इंग्लिश ऑनर्स में किसी न किसी कॉलेज में पीजी के लिए मेरिट आ जाएगा। जियोग्राफी है तो 65% प्लस है, कोई भी कैटेगरी हो तो आ जाएगा। इससे 1-2% अगर आगे पीछे है तो वो भी नाम आने का चांस है, लेकिन डायरेक्ट अगर आपका जैसे हिस्ट्री ऑनर्स में भी अगर 55% प्लस है तो हिस्ट्री में आपका नाम आ जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में। उसके बाद हिंदी में भी आपका 60% प्लस है तो आ जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम। ज्योग्राफी में बता दिए। अब होम साइंस में अगर आपका 63-64 प्लस है या 62-63% प्लस एबव है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद आपको बता देते हैं यहाँ पर अगर मैथ है, मैथ में अगर आपका परसेंटेज मैक्सिमम 66 है और मिनिमम लगभग समझिए 62-63 से एबव मार्क्स है, अगर आपने 3-4 कॉलेज सिलेक्ट किया है तो एक नए कॉलेज में पक्का नाम आ जाएगा। उसके बाद म्यूजिक अगर आपका 65% प्लस है तो किसी न किसी मतलब 3 ही कॉलेज में म्यूजिक के लिए पढ़ाई होता है। KMDDM जो कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए पीजी होता है, और एक RLSY बेतिया और एक LS कॉलेज। तो 65% प्लस है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और इसके मतलब 63-64 प्लस है तो नाम आपका मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। 63-64 प्लस रहे तब, लेकिन वहीं पे अब अगर आपका 55-56% है तब एकदम 10-15% उम्मीद है कि आपका किसी कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा किसी कॉलेज के लिए। तो म्यूजिक में भी आपका चाहिए कम लगभग 62-63% एबव। उसके बाद फिजिक्स में अगर आपका लगभग 65% एबव है तो आ जाएगा किसी ने सेकेंड मेरिट लिस्ट में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा चांस है। 1-2% इधर उधर हो जाए, लेकिन जो बता रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा हद तक सही है। राजनीति विज्ञान में अगर आपका 56-57% प्लस है तो राजनीतिक विज्ञान में आ जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम। साइकोलॉजी है तो उसमें भी अगर आपका 65% प्लस मार्क्स है तो आ जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम। सोशियोलॉजी में अगर आपका 55% प्लस है सोशियोलॉजी में तो इसमें नाम आ जाएगा। वहीं पे साइकोलॉजी के लिए 65%, सोशियोलॉजी में 55% प्लस है तो आ जाएगा नाम। उसके बाद उर्दू के लिए आपका 55% प्लस मार्क्स है तो उर्दू में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद जूलॉजी में एक कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल है तो जनरल को अगर लगभग 68 मतलब 67% प्लस है तो किसी न किसी कॉलेज में आ जाएगा। जनरल के लिए 67% लगभग चाहिए, 66 भी हो फिर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन अगर आप 67% प्लस एबव है तो समझिए आपका नाम जरूर आएगा। 67% प्लस है तब, जैसे 68 हो गया, 69 हो गया, 70। बाद बाकी 66-65 का थोड़ा कम उम्मीद है, फिर भी उम्मीद रखिए। और बाद बाकी 67 प्लस है तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। उसके बाद जनरल के बाद EWS के लिए लगभग 63-64% है तो आ जाएगा। वहीं पे इसी तरीक़े से और भी है। अगर SC है तो SC के लिए वही
63 64 इसका भी चाहिए 62 63, इस तरीके से समझिए कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए 67 प्लस, AWS के लिए मतलब ABC के लिए हो गया लगभग 65% प्लस है, तो आएगा इस तरीके से आपको बता दिए। सब में वही 2-3% इधर उधर है, जो बताए वो सेफ मतलब उतना ज़्यादा है कि आप उम्मीद रख सकते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट में आने का। और एक बात यहाँ तक तो बता दिए, थर्ड मेरिट लिस्ट 15 मार्च के करीब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा और सभी कॉलेज में लगभग 5 से लेकर 10 सीट रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। जैसे LS कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो LS कॉलेज में अगर जूलॉजी सब्जेक्ट को लेंगे तो लगभग 5 से लेकर 10 स्टूडेंट का नाम आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट में। फिर उसके बाद IDS कॉलेज हो गया, IDS कॉलेज में भी जूलॉजी के लिए 5 से 10, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट भी हो गया तो जूलॉजी के लिए 5 से 10। उसी तरीक़ा से हिस्ट्री सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी जो है डिपार्टमेंट, हिस्ट्री के लिए भी 5 से 10 नाम रहेगा थर्ड मेरिट लिस्ट में। तो इस तरीके से कोई भी डाउट, वैसे लगभग सब डाउट बता ही दिए कि कितना मेरिट लिस्ट आएगा। और थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा जितना बताया उससे 2-3% कम रहेगा तो थर्ड मेरिट लिस्ट में उम्मीद रहेगा। और देखिए फर्स्ट ईयर में कितना में पहली मेरिट लिस्ट जो आया 26 सेशन के लिए, उसमें छात्र छात्राओं का संख्या मतलब इसमें बांग्ला भाषा में 12, भोजपुरी में 19, बॉटनी में 305, केमिस्ट्री में 363, इकोनॉमिक्स में 738, इलेक्ट्रॉनिक्स में 30, अंग्रेजी में 635, भूगोल में 920, हिंदी में 897, होम साइंस में 408, मैथिली में 48, गणित में 662, म्यूजिक में 142, पर्सियन में 6, फिलॉसफी में 89, फिजिक्स में 486, पॉलिटिकल साइंस में 855, साइकोलॉजी में 855, संस्कृत में 59, सोशियोलॉजी में 169, उर्दू में 148, जूलॉजी में 508। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये लिस्ट जारी हुआ है। और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद एक और चीज़ बता देते हैं, ऑन स्पॉट जो एडमिशन होता है, 2-3 एडमिशन ऑन स्पॉट होता है हर कॉलेज में या डिपार्टमेंट में भी, या IDS LS हो या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हो, सब में 2-3 सीट बच जाता है ऑन स्पॉट के लिए। और वहाँ पे एकदम अच्छे से जिनका जान पहचान रहता है वो एडमिशन करा लेते हैं। अगर आपके भी कोई प्रोफेसर से जान पहचान है, अगर अच्छे से बात कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो आप ऑन स्पॉट भी एडमिशन करा सकते हैं। चाहे जूलॉजी जैसा सब्जेक्ट में जहाँ पे 70% प्लस कट ऑफ जाता है हमेशा, तो अगर अच्छे से जान पहचान है यूनिवर्सिटी में भी तो 55% पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर अच्छे से जान पहचान है तो ऑन स्पॉट में उसी का लगभग एडमिशन होता है। नहीं तो सीट खाली रहने के बाद भी कहीं कहीं पे एडमिशन नहीं लेते हैं और नहीं बता दें कि यहाँ पे सीट खाली है। तो इसलिए एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर